So today our news article is Trump sets out plans for future dialogue with Iran. That means ट्रम्प ने ईरान के साथ भविष्य के संवाद की योजनाएं तय की. Here we are see there is a sits out. Sits out means something clear explanation, योजना प्लान, उसे हम लोग बोलते हैं sits out. And as we know, future dialogues means future यानी कि भविष्य, डायलॉग्स में संवाद. तो ट्रम्प ने ईरान के साथ भविष्य के संवाद की योजना तय की है. तो उसे ही हम इस न्यूज आर्टिकल में वोकैबुलरी के साथ समझेंगे, फ्रेज के साथ समझेंगे, इडियम के साथ समझेंगे और सम वे फॉरवर्ड कि हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन इन द फ्यूचर एंड सम की टेकअवे, सम कंक्लूजन वी विल मस्ट नो अबाउट इट. So yes, so hey everyone, welcome back to Little Letter Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So without any delay, let's start our news article session. As we can see, already I have completed physical. Now you have to be well, boys and girls, and read with me some vocabulary from this news article. So Trump sets out plans for future dialogue with Iran. तो ट्रम्प ने ईरान के साथ भविष्य की बातचीत यानी कि संवाद की योजनाएं प्रस्तुत की है. तो हम टाइटल मीनिंग भी थोड़ा सा समझेंगे और कुछ जानकारी भी समझेंगे, कुछ ब्रेक डाउन यानी कि कंक्लूजन की तरह समझेंगे, बिल्कुल सिंपल मीनिंग में पूरे इस न्यूज आर्टिकल को. देन हम लोग वोकैबुलरी पढ़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेस हो गया है, बस सेट्स होता है. सेट्स आउट मीन्स टू क्लियरली एक्सप्लेन, प्रेजेंट और अनाउंस अ प्लान. किसी योजना या विचार या रणनीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं हम सिट्स आउट. सेंटेंस वुड बी सेंटेंस फ्रॉम दिस न्यूज. यस, ट्रम्प सिट्स आउट हिज एम्बिशंस फॉर अ न्यू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद ईरान. ट्रम्प ने ईरान के साथ नए समझौते की अपनी योजनाएं प्रस्तुत की. चलिए कुछ हम डीप ब्रेक डाउन के बारे में पढ़ते इस न्यूज आर्टिकल के बारे में. सो द आर्टिकल इज अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स attempt to restart diplomatic talks with Iran after years of tension. यह लेख डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद फिर से कूटनीतिक बातचीत शुरू करने के प्रयास के बारे में है. And the next is the United States wants Iran to completely remove and destroy its highly enriched uranium stockpile before moving ahead with any major agreement. अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम यानी कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हुआ, ऐसा यूरेनियम जिसके पास हर चीज अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, जो कोई भी देश कंट्री यूज कर सकता है, सबसे ज़्यादा अच्छा यूरेनियम इसी के पास है. तो ये कह रहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम, दैट मीन्स हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दे. ओके, यहाँ पे एक और वर्ड है, बिफोर मूविंग अहेड विद एनी मेजर एग्रीमेंट. बिना किसी आगे बढ़े किसी और मेजर एग्रीमेंट के वो चाहता है कि यहीं पे तुम स्टॉप करो, नष्ट करो अपने हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को, जो कि बिल्कुल गलत है. Okay, let's talk about the next sentence. So, Trump discussed this issue with leaders of UAE, Egypt and Qatar during the G7 summit in France. कहा जा रहा है कि फ्रांस में जो आयोजित हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, उसमें भी उस सम्मेलन में भी ट्रम्प ने UAE, मिस्र और कतर के नेताओं के साथ इस विषय पर चर्चा की थी. Next is another important issue is the Strait of Hormuz, one of the world's most important sea routes for oil transportation. The proposed agreement aims to keep this route open and safe for global trade. That means कि एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा और भी है जिसे बोला जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है और प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य ये है कि इसे सुरक्षित और खुला रखना. And the next is Trump also criticized some Israeli military actions in Lebanon and emphasized that international cooperation is necessary for long-term peace in the Middle East.
ट्रंप ने लेबनान में इजराइल की कुछ सैन्य कार्रवाई की आलोचना भी की कहा कि मध्य पूर्व में अस्थायी शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। तो ओवरऑल ट्रंप का ही सब इसमें बातें किया जा रहा है कि वो कैसे बोल रहा है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेबनान को ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कुछ वोकैबुलरी के साथ इस न्यूज आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट पीपल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वोकैबुलरी। As we know, like whenever we have to learn about any vocabulary, so हम उस vocabulary को हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, उसके इंग्लिश मीनिंग देखते हैं और फिर हिंदी मीनिंग, फिर उसके बाद से हम सेंटेंस बनाते हैं जो बिल्कुल न्यूज बेस्ड सेंटेंस होता है, राइट। एंड यस, इफ यू आर विलिंग टू हैव दिस न्यूज पेपर, दिस पेज, तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लियर रूप से ये सारे के सारे वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, सो फॉर योर रिवीजन, ओके। अदरवाइज यू कैन वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर द रिवीजन। Okay, now let's talk about our first vocabulary. As we know, ambitions. Ambitions means strong future goals or plans. जब हमारे पास बहुत अच्छी goals होती हैं, plans होते हैं, तब हम बोल सकते हैं I have a good ambitions, मतलब महत्वाकांक्षाएं। So sentence would be Trump set out his ambitions for a post-war Middle East. ट्रंप ने युद्ध के बाद के यस मध्य पूर्व के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं यानी कि अपनी गोल्स, अपने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर गोल्स को प्रस्तुत की। In the next vocabulary, it also we know framework. फ्रेमवर्क मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर और प्लान को बोलते हैं फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा, ढांचा। सो द यूएस प्रपोज्ड अ न्यू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद ईरान। अमेरिका ने ईरान के साथ एक नया ढांचागत समझौता प्रस्तावित किया। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज इनरिच्ड यूरेनियम, दैट मीन्स यूरेनियम प्रोसेस्ड फॉर न्यूक्लियर यूजेज। समृद्ध यूरेनियम, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि यूरेनियम के पास मतलब एक अच्छी चीज है जो कि हम न्यूक्लियर यूज में कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है इनरिच्ड, मतलब कि हर तरीके से समृद्ध है, सक्सेसफुल है। सो इसीलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं यूरेनियम को इनरिच्ड यूरेनियम, ओके। सो सेंटेंस वुड बी द यूएस वांट्स ईरान टू डिस्ट्रॉय इट्स इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल। कह रहा है अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट कर दे। स्टॉक पाइल्स मतलब भंडार, ओके। एंड द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज दैट मीन्स एक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और वॉरफेयर। शत्रुता, संघर्ष या फिर आप बोल सकते हैं युद्ध को हम बोलते हैं हॉस्टिलिटीज। सो सेंटेंस वुड बी शिपिंग टोल्स मे कंटिन्यू इफ हॉस्टिलिटीज persist in लेबनान। यहाँ पे है टॉल्स। टॉल्स मतलब होता है जब हम रूट्स पे अगर किसी चीज पे पैसा लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, जो हमारा प्रागमन होता है, तो उसको बोलते हैं टॉल्स। सो हिंदी मीनिंग ऑफ दिस, यदि लेबनान में संघर्ष जारी रहा तो शिपिंग शुल्क जारी रह सकता है। शिपिंग टोल्स मे कंटिन्यू इफ हॉस्टिलिटीज परसिस्ट इन लेबनान, यानी कि जारी रहा, संघर्ष जारी रहना को बोलते हैं हम लोग परसिस्ट, ओके। सो हियर द नेक्स्ट यस वोकैबुलरी इज व्हिच इज सिमिलर टू टोल्स। यस, टोल्स मींस चार्ज पेड फॉर यूजिंग अ रूट। आप किसी भी सड़क मार्ग रूट को यूज कर रहे हैं और उसके लिए आपको पैसे दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, आप पेड कर रहे हैं पैसे, यानी कि प्रागमन शुल्क, उसे हम लोग बोलते हैं टोल्स। Sentence would be no shipping tolls would be charged in the state of Hormuz. ईरान से बोल रहा है ट्रंप कि स्टेट ऑफ हार्मुज में कोई शिपिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। And the next vocabulary is disposal. Disposal means something complete removal or destruction. निपटान करना, विनाश करना, that is called disposal. Destruction, complete removal. Sentence would be Iran's uranium stockpile must be sent for disposal. ईरान की यूरेनियम भंडार को निपटान के लिए भेजा जाना चाहिए, उसे मतलब निपटाना चाहिए, विनाश कर देना चाहिए, ये भी हमारे ट्रम्प जी कह रहे हैं, है ना। एंड द नेक्स्ट इज ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मीन्स कंप्लेंट और डिसएग्रीमेंट, शिकायतें करना, जो भी हमारे पास आपत्ति होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीवेंसेस। यहाँ पे ग्रीवेंस मतलब हो जाएगा शिकायत एंड ग्रीवेंसेस मतलब हो जाएगा शिकायतें।
So sentence should be USA and Israeli grievances led to fresh negotiation. अमेरिका और इजराइल की शिकायतों ने नई वार्ताओं को जन्म दिया. Next is resilient. As we know, resilient means able to recover quickly from difficulties. किसी भी आप सिचुएशन में है पर उसको आपके पास इतना एबिलिटी है, क्षमता है कि उसको आप क्विकली रिकवर करना जानते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिजिलियंट पर्सन. लचीला, मजबूत, मतलब साथ में फ्लेक्सिबल भी हो, स्ट्रांग भी हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं resilient. So sentence should be leaders discussed building a resilient regional economic. नेताओं ने एक मजबूत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बनाने पर चर्चा की. Let me read it again. Leaders discussed building a resilient regional economic. नेताओं ने एक मजबूत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बनाने पर चर्चा की. All right, boys and girls, we have completed our vocabulary with sentences with meaning. Now आपको यहाँ पे नहीं देखना क्योंकि छोटा छोटा है, हम इसे बड़ा बड़ा तरीके से यहाँ पे देखेंगे. Some phrases and idioms, okay? So without any delay, let's start our phrases, idioms, conclusion and some way forward. That means future solution. So हम start करते हैं from the phrase. So हमारा first phrase word है सेंटेंस कह सकते हैं, क्लॉज बोल सकते हैं, राइट? यस. सो सेट्स आउट एम्बिशंस. दैट मीन्स टू ऑफिशियली present future plans. To officially present future plans means अपनी योजनाओं को present करना, प्रस्तुत करना. That is called sets out ambitions. Sentence would be Trump set out ambitions for regional peace. ट्रंप ने क्षेत्रीय शांति के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की. नेक्स्ट इज न्यू फेज ऑफ नेगोशिएशंस. दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेश राउंड ऑफ टॉक. वार्ता यानी कि बातचीत का जब एक नया चरण आता है उसे बोल सकते हैं न्यू फेज ऑफ नेगोशिएशन. Sentence would be the agreement may begin a new phase of negotiation. यह समझौता वार्ता के एक नए चरण की शुरुआत कर सकता है. Next is defensive operation. That means military action for protection only. Defensive मतलब कि जो रक्षा करता है, तो रक्षात्मक अभियान को बोलते हैं defensive operation. Sentence would be France proposed a defensive operation in the Strait of Hormuz. फ्रांस ने स्टेट ऑफ हार्मोज में एक रक्षात्मक अभियान का प्रस्ताव किया, यानी कि डिफेंसिव ऑपरेशन का प्रस्ताव दिया, प्रपोज्ड दिया. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इडियम्स. ब्रेक द आइस. दैट मीन्स स्टार्ट कम्युनिकेशन आफ्टर टेंशन. बातचीत की शुरुआत करना. दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस. सेंटेंस शुड बी द प्रपोज्ड टॉक्स मे हेल्प ब्रेक द आइस बिटवीन द यूएस एंड ईरान. प्रस्तावित वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की शुरुआत कर सकती है. ब्रेक द आइस, बातचीत की शुरुआत. नेक्स्ट एरियम इज ऑन द टेबल. दैट मीन्स अंडर डिस्कशन. हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई पूछ रहा है कि वो लोग कहाँ हैं, तो हम लोग ऐसे भी बोल दे सकते हैं कि दे आर ऑन द टेबल. दैट मीन्स वो लोग मतलब डिस्कशन के अंदर है ना. पर यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे अ न्यू न्यूक्लियर एग्रीमेंट इज बैक ऑन द टेबल. नया परमाणु समझौता फिर से विचाराधीन है. अ न्यू न्यूक्लियर एग्रीमेंट इज बैक ऑन द टेबल. विचाराधीन, अंडर डिस्कशन है. ओके एंड ओके, यहाँ पे हमारा एक लास्ट फ्रेज बचा है और लास्ट इडियम बचा है. सो फ्रेज है हमारा स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, यानी कि समृद्ध, पीसफुली एंड इकोनॉमिकली सक्सेसफुल फ्यूचर. दैट इज कॉल्ड स्थिर और समृद्ध भविष्य को बोलते हैं. समृद्ध यानी कि जो सक्सेसफुल भी हो, वेल्दी भी हो, सब चीज से अच्छा उसे बोल सकते हैं समृद्ध भविष्य. सो स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड स्थिर और समृद्ध भविष्य. Sentence would be leaders discussed a stable and prosperous future for the region. That means नेताओं ने क्षेत्र के स्थिर और समृद्ध भविष्य पर चर्चा की. And last our idiom is build bridges. That means improve relationships. संबंध सुधारना, जैसे कि कहा जा रहा है कि जो ब्रिजेज है उसको बिल्ड करो, बनाओ, यानी कि उसे सुधारो. तो जो भी हमारा संबंध होता है, रिलेशनशिप, उसको हम सुधारेंगे, उसे बोल सकते हैं बिल्ड ब्रिजेज. ब्रिज यहाँ पे क्या बता रहा है? रिलेशनशिप्स. एंड बिल्ड ब्रिजेज क्या बता रहा है? रिलेशनशिप्स. और बिल्ड क्या बता रहा है?
उसको इम्प्रूव करना, सुधारना। सो सेंटेंस शुड बी रीजनल लीडर्स आर ट्राइंग टू बिल्ड ब्रिजेज विद ईरान। क्षेत्रीय नेता ईरान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्ड ब्रिजेज विद ईरान। Alright, now let's talk about our conclusion about whole news article. So mainly the article highlights America's attempt to restart dialogue with Iran, क्योंकि एक बार वो ये संवाद कर चुका है, फिर से करना चाह रहा है और कर रहा है ओके with Iran while ensuring nuclear non proliferation। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब होता है कि अप्रसार, मतलब उसको प्रसार नहीं करने की बात कर रहा है। एंड रीजनल स्टेबिलिटी, द सक्सेस ऑफ फ्यूचर नेगोशिएशंस विल डिपेंड ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड पीसफुली रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यह लेखन ईरान के साथ संवाद पुनः शुरू करने की अमेरिकी प्रयास को दर्शाता है, जिसमें परमाणु अप्रसार, बोले ना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन मतलब होता है कि अप्रसार, मतलब उसको मत प्रसार करो और मतलब कि मत फैलाओ, और क्षेत्रीय स्थिरता यानी कि रीजनल स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है। भविष्य की वार्ताओं की सफलता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, विश्वास निर्माण यानी कि ट्रस्ट बिल्डिंग एंड क्षेत्रीय संघर्षों के यानी कि पीसफुली रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, शांतिपूर्वक समाधान पर निर्भर करेगी। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वे फॉरवर्ड मींस सॉल्यूशन समथिंग। सो कंटिन्यू डिप्लोमेटिक डायलॉग विद ईरान, ईरान के साथ कूटनीति वार्ता जारी रखी जाए, हाँ, ताकि वो स्टॉप करे, है ना। द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाए। जितने सारे मिडिल ईस्ट है वहाँ पे कंट्रीज है उनके साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन, बातचीत करना चाहिए ताकि वो और मजबूत बने, है ना। एंड द नेक्स्ट इज ensure freedom of navigation in the Strait of Hormuz। स्टेट ऑफ हार्मोज में नौवहन यानी कि जो शिप से जुड़े होते हैं, नेविगेशन मतलब जो जहाज होते हैं जो चलते हैं, मूविंग शिप्स को बोलते हैं नेविगेशन, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट, प्रमोट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन मेजर्स, परमाणु अप्रसार उपायों को बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि हमें जो भी न्यूक्लियर है उसको स्प्रेड यानी कि फैलानी नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए और बंद करने वाले उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज इंकरेज पीसफुल सेटलमेंट ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्षेत्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान प्रोत्साहित किया जाए। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर की टेकअवे, कुछ अच्छी प्यारी बातें। सो diplomacy succeeds when security concerns, economic interests and international cooperation move together। कूटनीति तब सफल होती है, डिप्लोमेसी succeed when, जब सुरक्षा, आर्थिक हित और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग साथ साथ आगे बढ़ते हैं। Diplomacy succeeds when security concern, economic interests, and international cooperation move together। Here is the quick recap, means त्वरित पुनरावृत्ति, यानी कि आपको याद करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, रिकैप है, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, दैट मीन्स परमाणु अप्रसार, रीजनल स्टेबिलिटी यानी कि क्षेत्रीय स्थिरता, मैरीटाइम में समुद्री एंड सिक्योरिटी में सुरक्षा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एंड पीसफुली फ्यूचर दैट इज कॉल्ड शांतिपूर्ण भविष्य। ओवरऑल यही सारी चीज के बारे में बात किया गया है इस न्यूज आर्टिकल में। आई होप इट्स क्लियर नाउ एंड you enjoyed this session as much I did. Until then, bye, be happy and keep watching my video, and if you like it, so do subscribe it to having these kinds of vocabulary, phrase, idiom, and make you understand about the whole news article with this all stocks, right? So yeah, be happy, be healthy in your life. Till then, bye.